इसाक आसिमोव के बारे में आपने सुने होंगे। इसाक आसिमोव एक अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर थे। उसकी एक छोटी सी साइंस फिक्शन द नाइट फॉल के नाम से बहुत ही मशहूर हुए थे। इस छोटी सी साइंस फिक्शन की शोहरत की वजह उसके अनोखे अंदाज के प्लाट थे। इस स्टोरी में इसाक आसिमोव एक ऐसे सैयारे की तस्वुर पेश करते हैं जिसके एक सूरज की बजाय 6 सूरज थे। हमारी ज़मीन की तरह इस सैयारे की एक चाँद भी होती थी। अब चूँकि इस सैयारे की 6 सूरज थे तो वहाँ इस पर कभी रात नहीं होती थी। तो इसको समझने के लिए मैं आपको अपनी ज़मीन की मिसाल देता हूँ। उसके लिए मैं आपको प्राइमरी स्कूल में जब आप ज़मीन के बारे में पढ़ते थे उसको थोड़ी-सी याद दहानी करवाता हूँ। तसव्वुर कर लें कि ये बाल ज़मीन है या एक सैयारा है, और ये जो मेरा मुक्का है, ये एक सूरज है। तो इस बाल के जो आधे हिस्सा है ये जिसके रुख सूरज की तरफ है, इस हिस्से पर सूरज की रोशनी की वजह से दिन है, और उसकी अपोजिट साइड जो सूरज की मुख्तलिफ साइड पर है, इस सैयारे या इस ज़मीन की अपनी साया पड़ने की वजह से वहाँ पर रात है। तो ज़मीन के जिस हिस्से पर रात है, वो लोग जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो न सिर्फ चाँद को देख पाते हैं, ज़मीन के जो चाँद है, बल्कि जो खला में बाकी सितारे या कहकशां उसके कुछ हिस्से को वो देख पाते हैं। तो अब ज़मीन चूँकि अपने गिर्द घूमती है, तो इसलिए वहाँ पर हम दिन और रात दोनों के एक्सपीरियंस, चाहे आप ज़मीन के जिस हिस्से पर रहते हैं, आप दिन और रात के एक्सपीरियंस कर पाते हैं। आप न सिर्फ सितारों को देख पाते हैं, आप चाँद को भी देख पाते हैं। अब इसाक आसिमोव के जो तसव्वुराती सैयारे थे, उसके चूँकि 6 सूरज थे, और ये जो 6 सूरज थे इस सैयारे की हर हिस्से को हर वक्त रोशन रखते थे। तो इसलिए वहाँ पर रहने वाले लोग, चाहे उस सैयारे के किसी हिस्से पर भी रहने वाले लोग थे, उन्होंने कभी रात को देखे नहीं थे। उनके यहाँ रात की कोई तजुर्बा या एक्सपीरियंस नहीं थे। तो क्योंकि इस सैयारे की हमें हम वक्त रोशन रहती थी इन 6 सूरज की वजह से, तो वहाँ पर इस सैयारे की जो एक चाँद होते थे, उसको भी लोग नहीं देख पाते थे। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि हम ज़मीन पर इसलिए चाँद को देख पाते हैं क्योंकि ज़मीन के एक हिस्से के रुख हमेशा ज़मीन की सूरज के अपोजिट साइड पर रहते हैं, जिसकी वजह से हम न सिर्फ चाँद को देख पाते हैं बल्कि खला में बाकी सितारों को भी देख पाते हैं, बाकी कहकशाओं के कुछ हिस्से को हम देख पाते हैं। तो वहाँ पर चूँकि 6 सूरज हर वक्त उस सियारे के हर कोने को रोशन रख देते हैं, तो इसलिए न सिर्फ वो अपने चाँद को नहीं देख पाते थे बल्कि खला में जो बाकी सितारे थे उनको इनके बारे में भी नहीं जानते थे, और उनके यहाँ अ, जी कहकशां कितनी बड़ी हैं, उसमें कितनी कहकशाएँ हैं, उसमें जितने सितारे हैं उनके यहाँ उनकी तसव्वुर भी नहीं थे। अब चूँकि इस सैयारे पर लोगों ने कभी रात देखी नहीं थी, और लेकिन उनकी एक चाँद होती थी। तो जिस तरह हमारे ज़मीन पर कभी-कभार चाँद, सूरज और ज़मीन की अलाइनमेंट इस तरह हो जाती है कि जो हमारे चाँद है वो सूरज और ज़मीन के बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाते हैं, थोड़े से अरसे के लिए, जिसको हम सूरज ग्रहण कहते हैं। तो ये जो तसव्वुराती सैयारे थे इसाक आसिमोव के, इस पर भी कभी-कभार ये जो हर 2000 साल कुछ अरसे के बाद इनके जो चाँद थी ये उनकी, और जो 6 सूरज थे उनका अलाइनमेंट इस तरह हो जाती थी कि ये जो चाँद थी ये इन 6 सितारों के सूरज के बीच में आ जाते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर सूरज ग्रहण हो जाती थी। तो ये जो, क्योंकि वहाँ जो सियारे थे उसके साइज़ बहुत बड़े थे, तो सूरज ग्रहण के दौरान ये कई घंटे पर होते थे। तो वहाँ के लोगों के, क्योंकि उन्होंने कभी रात देखी नहीं थी, तो वहाँ के ज़हन या उनके ब्रेन इस तरह डेवलप हुए थे कि वो अंधेरे से वो बिल्कुल खौफ खा जाते थे, और अगर वो
15 मिनट तक अंधेरे को वो एक्सपीरियंस कर पाते थे, तो वो अपने माइंड को लूज़ करते थे, तो वो पागल हो जाते थे। तो इस वजह से जो 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 जब जब भी सूरज ग्रहण पड़ती थी, क्योंकि सूरज ग्रहण कई घंटे होते थे, तो बहुत सारे लोग अपने ज़हनों को या अपनी दिमाग को, अपनी ज़हनी तवाज़ुन वो खो जाते थे। और अपने ज़हनी तवाज़ुन खोने की वजह से और खौफ की वजह से वो अपने ही शहरों को वो आग लगा देते थे। जिसकी वजह से इस सियारे पर, इस तसव्वुराती सियारे पर हर 2000 साल के में जब ये सूरज ग्रहण हो जाते थे, तो इस दौरान ये लोग अपने शहरों को आग लगाने की वजह से उनकी जो सिविलाइजेशन थी, वो जो तहजीब थे, वो कोलैप्स कर करते थे। तो इस स्टोरी के जो प्लॉट में इसाक आसिमोव एक ऐसी सिविलाइजेशन की तस्वुर पेश करते हैं जिन्होंने न सिर्फ रात देखी है, उन्होंने सूरज ग्रहण भी नहीं देखे हैं। और इस सिविलाइजेशन में एक ऐसी आखिर ज़मान पर यकीन रखने वाले एक ऐसी कल्ट ग्रुप है जो लोगों में ये तबलीग करते थे कि इससे पहले इस सैयारे पर सिविलाइजेशन तबाह हो चुकी है। वो हर 2000 साल के बाद हो जाती है। और उसकी वजह ये होती है कि वो जब आखिर ज़मान आ जाती है तो सूरज जो होते हैं वो गायब होते हैं, अंधेरा छा जाते हैं और आसमान से आग की बारिश होती है, और ये आग की बारिश लोगों की रूह को उनसे छीन लेते हैं और उनको बदरूहों में वो तब्दील करते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत ही कल्ट फॉलोइंग थी आखिर ज़मान के बारे में। लेकिन वहाँ पर साइंटिस्ट भी थे, तो उन वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन कल्ट फॉलोइंग की जो नैरेटिव्स थे या जो स्टोरीज थे उनको उनके बारे में वो जब ये सुने थे, तो उन्होंने इनके बारे में रिसर्च किए थे। और उनकी अपनी रिसर्च, अपनी कैलकुलेशंस, अपनी जो मैथ थी उसके बारे में उन्होंने उनसे ये मालूम करवाए थे कि इस सैयारे पर सैयारे की अपनी एक चाँद है, और ये चाँद जो है वो हर 2000 कुछ अरसे के बाद इन जो 6 सितारों के बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सूरज ग्रहण होते हैं। और क्योंकि उनको पता होते हैं कि ये यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, इनकी दिमाग, उनके जो ब्रेन थे, वो उन्होंने रात से खो नहीं पाए थे, वो इस तरह डेवलप हुए थे कि उनको उन्होंने रात को एक्सपीरियंस नहीं की थी, अंधेरे को एक्सपीरियंस नहीं की थी, तो वो 15 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं करते, जिसकी अगर वो सूरज ग्रहण 15 मिनट से ज़्यादा हो जाती थी तो लोग अपने जहनी तवाज़ुन खो बैठते थे। तो इस तरह के तस्वुर साइंटिस्ट मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि रिसर्च करे, कैलकुलेशन करे, ताकि ये जो सूरज ग्रहण की वजह से हर बार सिविलाइजेशन कोलैप्स करते हैं तो उनकी कोई एक रास्ता निकाल ले। लेकिन जब वहाँ पर सूरज ग्रहण हो जाती है तो जो साइंसदान थे वहाँ के, उन्होंने जिस चीज़ को वो तवक्को नहीं की थी, सूरज ग्रहण को तो उन्होंने तवक्को किए थे, और चाँद को भी उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से अपने प्रेडिक्ट किए थे कि इस सैयारे की अपनी चाँद होती, लेकिन जिस चीज़ को वो तवक्को नहीं कर पाते थे, ये थे कि इस खला से इन 6 सितारों की बगैर भी वहाँ पर अनगिनत सितारे और सितारे हैं। जब सूरज ग्रहण होती है, जब वो उस पर अंधेरा छा जाती है इस सैयारे पर, उस अंधेरे की वजह से वो आसमान पर के तरफ जब देखते हैं तो बाकी सितारों को भी देख पाते हैं। तो इस स्टोरी को, इस साइंस फिक्शन की बयान करने की वजह ये है कि मैं इस तरह की स्टोरीज़ या इस तरह के जो आइडियाज़ होते हैं उसको थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करता हूँ। अब उर्दू में रिफ्लेक्ट को आप गौर फ़िक्र कह सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन एक ख़ास तरह की गौर फ़िक्र है, इसमें एक टाइम लिमिटेशन है। रिफ्लेक्शन में आप सिर्फ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो गुजर चुके हैं, जो पास्ट के बारे में है, यानी ये टाइम बाउंडेड होते हैं। तो इसके मुतबादिल उर्दू में कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं होते, क्योंकि जब हम कहते हैं गौर फिक्र, तो गौर फिक्र में कोई टाइम की हदूद नहीं होते, कोई महदूदियत नहीं होते। तो इसलिए मैं वर्ड रिफ्लेक्शन ही प्रेफर करता हूँ, रिफ्लेक्शन ही मतलब प्रेफर करूँगा, तो उसको तरजीह दूंगा। तो
ये इस वीडियो जो वीडियो है ये मेरा पहला वीडियो है उर्दू में। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन के बारे में, इस तरह आगे आने वाले वीडियोस में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि और तसव्वुरात और जो ऐसी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी अपने रिफ्लेक्शन पेश करता हूँ। बहरहाल अब आते हैं इस स्टोरी में से कुछ ऐसी बातें जिसको हम मैं रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा उसके बारे में। तो सबसे पहली बात ये है कि जो एक तहज़ीब होती है वो अपनी पीक पर या जिस पर अपने उरूज पर भी अपने आप को तबाह कर सकते हैं। तो आपको शायद इसकी मिसालें इस्लामी सिविलाइजेशन में आपको मिले। आपकी इसकी मिसाल शायद आपको सोवियत यूनियन से, अगर आप उसको एक सिविलाइजेशन समझ सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। आपको रोम की से आपको मिल सकते हैं। आपको मिस्र की जो कदीम तहजीब थे, जो पुरानी मिस्री तहजीब थे, उसके उरूज के बारे में भी आपको ये पता चल जाता है। चूँकि इस वीडियो में मेरा जो टॉपिक है वो हिस्ट्री के बारे में नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर रोक लेता हूँ। आप उसके बारे में अगर मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप मुझे अपने सवाल भेज दें, तो मैं ज़रूर उसको मज़ीद उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक सिविलाइजेशन अपने पीक पर, अपने उरूज पर अपने आप को तबाह कर लेते हैं। तो क्योंकि अब मैंने हम चाइना के तहजीब के बारे में हम पढ़ते हैं, हम मिस्र के तहजीब के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मेरा उम्र इतना है कि मैंने सोवियत यूनियन को कोलैप्स होते हुए देखे हैं। और अभी जिस वक्त हम अपनी आंखों से जो है वो यूरोपियन यूनियन को देखते हैं, अपनी आंखों से हम अमेरिका को देखते हैं, यानी जो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उसकी जो आप इस तरह समझ ले कि थोड़ फोड़ को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तो इस साइंस फिक्शन की के बारे में जब मैं इस साइंस फिक्शन को यहाँ पर जिक्र करने और उस पर रिफ्लेक्ट करने से आप इस तरह तस्वुर कर ले कि जो जिन लोगों ने उस साइंस फिक्शन में, उस सैयारे में लोगों ने अंधेरे नहीं देखे थे। लेकिन जब हम कैपिटलिस्ट सिस्टम में रहते हैं, जब हम एक ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में रहते हैं, हम उससे उससे पहले आने वाले या उससे बाहर होने वाले सिस्टम के बारे में या उससे बाहर जो निज़ाम है उनके बारे में हमने एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। अगर आप अपने एक मुल्क में रहते हैं, उसके एक ख़ास कल्चर है, आप उस कल्चर से बाहर दूसरे कल्चर्स को देखे नहीं होंगे। तो अगर आपकी एक मोनोटोनस टाइप की एक्सपीरियंस है, यानी आपकी डिवर्स एक्सपीरियंस नहीं है, यानी आपकी सिर्फ अपनी कल्चर के बारे में एक्सपीरियंस है, अपनी निज़ाम के एक्सपीरियंस है, अपनी अकायद का एक्सपीरियंस है, तो आप इजीली अपने ही तहजीब को अपने हाथों से गूंथ सकते हैं। तो इसलिए आपको अगर जिस तरह उस सैयारे के लोगों की क्योंकि उन्होंने रात नहीं देखे थे, क्योंकि उनका रात के एक्सपीरियंस नहीं थे, तो वो रात से खौफजदा थे। तो अगर आपकी अपनी सिर्फ एक सिविलाइजेशन, यानी हमारी जो दुनिया है, हम सिर्फ ग्लोबल दुनिया को समझते हैं, हम सिर्फ कैपिटलिज्म वाली दुनिया को समझते हैं, हम अपनी अकायद को सिर्फ समझते हैं, हम सिर्फ अपनी कल्चर को बहुत बेहतर समझते हैं। अगर आप उनसे बाहर के एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी जो आइडियाज़ होती हैं, जो आपके तस्वुर होती है, जो आपकी जहनियत बनते हैं, वो थोड़ी सी एक्सट्रीम तक जाती है, और वो इस हद तक और इस हद की एक्सट्रीम पर होती है, या इस तरह की सेंसिटिविटी होती है कि वो दूसरों से वो खौफ खाते हैं। यानी जो आपकी सिस्टम से मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं, आप उससे खौफ खाते हैं। जिस तरह जिन लोगों को सैयारे की में क्योंकि उन्होंने रात नहीं देखे, अंधेरे नहीं देखे, तो वो अंधेरों से खौफज़दा थे। तो यहाँ पर भी अगर आपकी सिर्फ अपनी मज़हब, अपनी अकायद के बारे में एक्सपीरियंस है, उससे बाहर आपको तजुर्बा नहीं है, तो आपको अपने से बाहर की जो
मज़ाहिब है, जो अक़ाइद है, उनसे आपको खौफ पाते हैं। अगर वो आप उनके दरमियान रहने लगते हैं, या वो अक़ाइद रहने वाले, या वो दूसरे कल्चर से रहने वाले, या दूसरे सिस्टम से आने वाले लोग जब आपके इलाके में आते हैं, तो आप उनसे खौफ खाते हैं। तो इस तरह आप हो सकते हैं कि अगर आपकी बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप न सिर्फ अपने अपने कल्चर को डिस्ट्रॉय करें, अपने तहजीब को, अपने निज़ाम को, अपने अकायद को, उसकी एक्सट्रीम वर्जन को लाते हुए आप उसको डिस्ट्रॉय करें दूसरों के खौफ की वजह से, और अपने साथ दूसरों को भी डिस्ट्रॉय करें। तो हाँ, मेरा मकसद ये है कि आप इस रिफ्लेक्शन से मैं ये नतीजा निकालता हूँ कि अपनी तहजीब को बचाने के लिए, अपनी कल्चर को बचाने के लिए, अपनी निज़ाम को बचाने के लिए आपको बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। अपने लोगों को भी तो उसकी दूसरी सूरत ये है कि आप अपने हाथों से अपनी तहजीब को की तबाही की तरफ जाएंगे। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि जिस तरह उस सैयारे पर जब अंधेरा छा जाती है, उस अंधेरे में उनके लिए एक सरप्राइज होती है कि वो आसमान की तरफ जब देखते हैं तो अपनी 6 सूरज के अलावा उनको अनगिनत सितारे और नजर आते हो, तो उनको पता चल जाती है कि उनकी अपनी जो दुनिया है, उनके जो अपनी सैयारे वो कितनी छोटी है, और कायनात कितनी वसी है, उसमें कितने अनगिनत सितारे हैं। तो इससे मैं दोबारा आ जाती हूँ अपनी उसी टॉपिक की तरफ कि अगर आपको अपनी कल्चर, अपनी निज़ाम, अपनी अकायद, अपने तहजीब के बारे में के अलावा दूसरे तहजीब के बारे में आपको एक्सपीरियंस नहीं है, जब आप उससे आ जाती है, दूसरे तहजीबों के बारे में सीखते हैं, दूसरे कल्चर के बारे में सीख जाते हैं, दूसरे निज़ाम के बारे में आप सीखते हैं, या उनको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे। और वो सरप्राइजेस ये होंगे कि आपसे पहले भी दूसरे तहजीबें थे, आपसे पहले भी बहुत सारे, आपके कल्चर के अलावा बहुत सारे कल्चर थे, आपके अकायद और मज़हब के अलावा और भी बहुत सारे अकायद और थे, और वो इतने छोटे नहीं थे। उनकी इंसानी तहजीब में, इंसानी जो तारीख में उनकी अपनी बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं। तो जब आप अपनी कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन से बाहर हो जाते हैं, तो आपको पता चल जाती है कि आपकी कल्चर, आपकी निज़ाम, आपकी इस एक बहुत बड़ी कल्चर और तहजीबों की जो आप इस तरह समझ लें कि बहुत बड़ी क्लस्टर है, उसकी एक छोटी सी पार्ट है, या उसकी एक छोटी सी हिस्सा है। तो तीसरी बात ये है कि जो जिससे हम ये सीखते हैं कि ये जो हमारी ज़मीन है, ये जो हमारी प्लेनेट है, जिसके एक ही सूरज है, जिसके एक ही चाँद है, हम सिर्फ इसी ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। बाकी जो हो सकते हैं कि इसमें ऐसी लाखों और शायद बिलियंस ऑफ ऐसे दूसरे सैयारे होंगे, ऐसे प्लैनेट्स होंगे जिस पर ज़िंदगी होंगे, जिस पर शायद एडवांस बहुत ही इस तरह समझ ले कि इंसान जैसे ज़हीन मखलूक़ात भी होते होंगे। हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इसमें है, लेकिन हमें उनके बारे में कोई ऐसी सॉलिड एविडेंस नहीं है। हम सिर्फ ज़मीन के ऊपर जानते हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी वजूद रखते हैं, और यहाँ पर एक ज़हीन मखलूक इंसान जैसी ये इवाल्व कर पाए हैं, और वो भी जो यहाँ पर जो ज़िंदगी की जो इवोल्यूशन है, जो इर्तिक़ा है, वो कई बिलियन साल के इर्तिक़ा के बाद यहाँ पर पहुँची है। अगर मल्टी सेलुलर की हम देखें या फ़र्ज़ करें कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म्स है, इसकी भी तो कई सौ साल, मिलियन सालों की इर्तिक़ा के पीक पर इंसान की इर्तिक़ा हुई है। तो ये जो हमारी
سیارہ ہے، یہ جو ہماری زمین ہے، صرف ہم اسی کے بارے میں جانتے ہیں، باقی کے بارے میں ہم ابھی تک جانتے نہیں ہیں کہ وہاں پر باقی سیاروں میں زندگی ہے یا نہیں ہے، یا وہاں پر انٹیلیجنٹ زندگی ہے تو یا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہماری زمین ہے جس پر زندگی پاسبل ہے، جس پر انٹیلیجنس لائف ایوالو کر چکے ہیں، ہم ان کی قدر کریں۔ ہم یہاں پر جو باقی جو آرگنزم ہے ان کی جتنے بھی لائف فارمز ہیں ان کی قدر کرے، اپنی زمین کو، ماحول کو ڈسٹروائے نہ کرے۔ ان پر جو زندگی ہے، جو مختلف ہم سے جو مختلف پودے ہیں، جو پرندے ہیں، جو فشز ہے، جتنے جو بھی ٹائپ آرگنزم ہے، ہم ان کی بھی خیال رکھیں اپنے ساتھ ساتھ۔ تو یہ 3 ایسے ریفلیکشن تھے جو میں اس اسٹوری سے وابستہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ امید ہے کہ یہ جو ایک ریفلیکشن ہے یہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اور اس سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھے ہوں گے۔ شکریہ۔